सर्दियों के दिन थे जी, 2015 की बात है। मैं लाहौर में था, कारोबार मेरा अरूज पे जा रहा था। लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, बॉस बने हुए थे, कंसल्टेंट बने हुए थे, मार्केटर बने हुए थे, एडवर्टाइज़र बने हुए थे। बड़ी बैजा बैजा बल्ले बल्ले गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता था। तो ऐसी जगहों पे फिर रहे थे, लेकिन अंदर लाग वही थी। अपने आप को समझना है, अपने आप को समझना है, शुरू से यही लगा रहा है। एक कोई जगह देख रहे थे, शायद ऑफिस चेंज करना था, उसके लिए कुछ जगह देख रहे थे। मैं उस दिन अकेला था और मैं गाड़ी पे गया, किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलना था। तो मैं उसके ऑफिस के बाहर पहुंचा, मॉडल टाउन की बात है शायद। तो अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर दे ही देता है कहीं ना कहीं से, जिसको जो तलब है उस तक पहुंच ही जाती है चीज़। तो मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था, तो उसमें उसको फ़ोन किया डीलर का, तो कहता जी मैं बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। अब वो मैंने गाड़ी ऐसे खड़ी की कि धूप सामने से पड़ रही थी, तो मैं धूप सेक रहा था, बैठा हुआ था आराम से गाड़ी में। तो मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, पीछे ना 3-4 रेडियां लगी हुई थी माल्टे की। माल्टे का मौसम था, तो बड़े मोटे मोटे फ्रेश माल्टे पड़े हुए थे। दिल कर गया मेरा खाने को। अच्छा, अब मैं सिगरेट पी रहा था, मैंने सोचा सिगरेट पीता हूँ तो फिर मैं जाके माल्टे लेता हूँ। तो मैं अब शीशे में देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे 2 रेडियां नज़र आ रही थी। उसमें एक रेडी पे मोटा ताज़ा एक बंदा बैठा हुआ डशकरा, और एक पे ना कोई सुक्का सड़ा मेरे जैसा बाबा एक बैठा हुआ था। वाइट उसकी दाढ़ी, नूरानी उसका चेहरा, और सर पे उसने साफा सा बांधा हुआ, और दोनों टांगें वो रेडी के ऊपर ही रख के ना, तो वो बैठा हुआ था चुपचाप। और कोई मुंह में पड़ी जा रहा, कोई अल्लाह का जिक्र ही कर रहा था, सारी बात है, कोई पड़ी जा रहा था। उसकी रेडी पे कोई बंदा नहीं था, और जो साथ वाली रेडी वाला था वो आवाज़ें भी ऊंची ऊंची लगा रहा था। यूं समझो वो बाबा कोई 70-75 साल का होगा, ज़ईफ था। तो उसके पास लोग आगे रुकी भी जा रहे थे, माल्टे भी फटाफट ले ही जा रहे थे, वो बेचे हुए एक्टिव था, मार्केटर था। अब मैं गाड़ी से बाहर निकला, और सिगरेट अभी थोड़ी सी रहती, तो मैं खड़ा हूँ ज़रा कान अखियों से मैं देख रहा हूँ, तो बाकी 2 रेडियों पे भी यही हाल था कि वो शोर मचा मचा के लोगों को बुला रहे हैं। लोग गुजर रहे थे सड़क से, तो वो आवाज़ें मारो, भाईजान आ जाए, माल्टे ले लें, माल्टे ले, इतने रुपए लगे हुए, सस्ते ही थे माल्टे। तो लोग रुक रहे थे उसके पास। जितनी देर मैं देखता रहा ना, कोई बंदा नहीं रुका। और वैसे आपस की बात है, माल्टे भी नॉर्मली पड़े हुए थे, भाई मतलब थोड़े लो क्वालिटी माल्टे होते हैं ना, जो गरीब रेडी वाले, जो बिल्कुल ही बेचारे बिजनेस क्लास के नहीं होते, वो रख लेते हैं लेके। उनसे बहुत ही गरीब लोग खरीद लेते होते हैं, सस्ते मिल रहे होते हैं वो। उस तरह के माल्टे रखे हुए थे। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा इस बाबे से माल्टे लेते हैं। चला गया मैं। मैंने कहा बाबा जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी माल्टे किस तरह लगाए हैं। उसने बताया होगा 20 रुपये होंगे, पता नहीं कितने कोने हैं। तो मैंने, एक बंदे ने खाने थे, अब मैं क्या करता, मैंने उसे कहा कि जी कोई आप दे दें 3-4 किलो, 3 किलो ले लिए होंगे कोई, मेरा ख्याल है। तो बिल बना होना है, कोई जो पैसे बने, कोई 100 रुपया बन गया होगा मुझे, तब मेरा ख्याल है शायद 50-60 ही बने होंगे। 2015 के टाइम के माल्टे थे, अब तो ऐसे लगता है 50 साल पुरानी बात, इतना तेज़ हो गया और इतनी महंगाई हो गई है। तो मैंने निकाला, जब उसने पैसे बताए ना और शापर में डाल के दिए, तो मैंने निकाला 1000 रुपये का नोट। और चाल तो मैंने बना ली हुई थी अपने दिल में, सियाना कौवा हूँ मैं। तो अब देखना मैं गिरता कैसे हूँ। तो मैंने शापर पकड़ा, और बाबा जी को पैसे, मैं कहा बाबा जी ए पैसे फाड़ लो। और इतना कह के ना मैं निकलने लगा, तो मुझे कहता पुत्र बकाया तो लला। तो मैं क्या बाबा जी तुसी रख लो, कोई नहीं खैर है। और बड़ी जल्दी जल्दी में, जैसे मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है ना, ताकि उसको फील ना हो ज़्यादा। तो मैं निकलने लगा, तो मेरा हाथ पकड़ लिया आगे वगैरह। मैंने कहता गल सुन पुत्र, मैं फकीर हाँ, मैं मंगण वाला बैठा है इत्थे। और उसकी आंखों में इतनी, इतना दुख, इतनी तकलीफ थी उसकी आंखों में, कि मतलब वो, उसकी इंसल्ट हुई थी। मैं खड़ा खड़ा मिट्टी हो गया जी, बेड़े गर्क हो गए मेरे। मेरी ज़ात से, मेरे कद से बहुत ऊपर का आदमी निकल आया। मैं तो इतना सा सुकड़ सुकड़ के सुकड़ इतना सा हो गया, कीड़ी बन गया मैं उसके आगे। मुझे समझ ना आए, एकदम गाड़ी गायब हो गई। सेंसिटिव आदमी है, एकदम परसेप्शन एनहेंस हो जाती है। मैंने कहा मारे गए, ऐ कि टकर गया। असी तो माल्टे वाले को ऐसी आरफ बैठा, एकदम होश गुम हो गया ना, प्रेजेंस चल गई बंदे की। मैंने कहा बाबा जी मेरा ये मतलब नहीं सी। कहना नहीं पुत्र, रिज़्क़े हलाल कमाने वाला मांगत नहीं हुंदा। मैंने पैसे पकड़े ऐसे करके, और यकीन करें जब मैंने ऐसे किया है ना, तो उसने ऐसे करके, ऐसे बादशाह की तरह पैसे मेरे हाथ पे रखे, और मुझे कहता है माल्टे मेरे अल्लों। कैन यू बिलीव। और मैंने माल्टों का जो शापर था ना,
मैंने वो रखा और मैंने ऐसे मैं कहा बाबा जी मेहरबानी थोड़ी, कहना ले जाओ तो मेरा बच्चा आएगा। और मैं वापस जब गाड़ी की तरफ आया हूँ ना, तो जो पाँव पड़ रहा था ना, कसम से उल्टा पड़ रहा था। ऐसी उसने मेरी दिल की कैफियत चेंज की है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रेस जिस बंदे में जहां आ गई, स्टेटिक ना किया करो चीज को। उस बंदे का इरफान ये था कि माल्टे बेचने वाला था और उसने रिस्क हलाल पकड़ लिया। उसने कहा या अल्लाह मैंने तुझसे लेना है, आरिफ हो गया, एक लम्हे में आया उसको। वो छोड़ो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को, मैं नहीं चाहता सुपरस्टिशियस में चिल्ले काटते होंगे, बहुत इलम होगा, छुप के बैठा होगा, बेस बदला होगा, रिजालुल गैब था, नहीं। सिंपल बात करो, वो जो नजर आ रहा है, जो सेंसरी परसेप्शन, सेंसुअल परसेप्शन में आ रहा है, उसको देखो, बाकी चीज छोड़ो। उसने मुझे एक एक उसने बात की, उसने एक तिलिस्म फूंका मेरे ऊपर कि रिस्क हलाल कमाने वाला मांगत नहीं होता। बात खत्म कर दी उसने, और मैं उसके सामने क्या रह गया। तो इसी तरह से अपना इरफान ढूंढो, देखो किस किस जगह पे हो। हर उसकी तरह का नहीं हो सकता, हर एक ने अपने अपने मिजाज के हिसाब से एक ग्रेसफुल जगह पे खड़े होना है और वेट करना है कि अल्लाह उसको उस ग्रेस के हिसाब से एनलाइटनमेंट कब भेजता है। आएगी उस तक। ये मेरे तक तो आई ही आई है उस बंदे से मिलने से। जो अल्लाह ने मुझे दिखाना था उसका रुतबा वो तो दिखाया ही दिखाया है, उसका अपना रुतबा उसको अल्लाह ने दिखाया है कि उस पर टेस्ट भेजा है। वो एक आरिफ को 1000 रुपया क्या कर सकता है, लेकिन आप देखो कि वो बैठा किस जगह पे है, जरूरत की कौन सी जगह पे बैठा हुआ है। उसने वहां से इनकार कर दिया। मैं बैठा होता माल्टे की रेडी पे, मैं आपको अपने अंदर का सच बताता हूं, मैंने शुक्रिया क्या रख लेने से। मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हुए, अकेला ही था वो बंदा, उसके कपड़े धोने वाला कोई नहीं था। उसने घर जाकर रेडी किस लिए लगाई हुई थी, उसने किसी को जाके खिलाना पिलाना नहीं था, उसने कोई चीनी आटा लेके नहीं जाना था उसने लेके। चिल्ला काट रहा था वो, कष्ट काट रहा था बंदा। जो उसने अल्लाह के साथ गुमान किया हुआ था ना कि इससे लेना है, वो उस पर अड़ा हुआ था बंदा। और अल्लाह का बंदा जाके उसे देने को, अल्लाह उसको भगा रहा था कि मैं तेरे वालों नहीं देना, किसी और को देगा, तू ये को ले, तेरी जगह नहीं हैगी है। मेरी नहीं थी, मुझे पता है मेरी नहीं थी जगह। अल्लाह देगा ना उसको, किसी ना किसी वसीले से देगा। मुझे क्या पता मेरे बाद वाला कोई आए, वो आगे सारे माल्टे उससे ले ले, वो दे दे। वो उसे ये क्वेश्चन ना करेगा तो सारे क्यों ले रहे हैं, मेरे तरस क्यों खा रहे हैं। आई डोंट नो, मेरी औकात नहीं थी, मेरी सिलेक्शन नहीं थी। तो ये बातें समझने वाली होती हैं, डेप्थ वाली होती हैं। मैंने कहा ना कि दीवारों के बीच में मुंह नजर आने लग जाता है जब सेंसिटिविटी बढ़ती है ना सेंसर्स की। हर चीज के अंदर वाक्य है, जितना मर्जी बड़ा कर लो, वरना आम क्या है, कुछ भी नहीं है। इसी वाक्य को नॉन सेंसिटिव होकर देखो, कुछ भी नहीं है ही कुछ नहीं। लेकिन बयान देखो, देखने वाली आंख चेंज होगी तो वाक्य बदल गया।